नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखित काल पुरुष और अजंता की नर्तकी यह एकांकी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। लक्ष्मी नारायण लाल का अलग से परिचय मैंने एक वीडियो में दिया है, जिसमें उनका संपूर्ण परिचय व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ, रचनाओं के साथ और विशेष उनकी बातों के साथ दिया हुआ है। चाहे तो आप वो वीडियो प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हैं। और जो एकांकी है, उस एकांकी को शुरू करने से पहले हम एकांकी के जो प्रमुख पात्र हैं उन पात्रों का परिचय देख लेते हैं, फिर एकांकी को शुरू करेंगे। एकांकी के पात्रों में पहले आता है अनूप, जो एकांकी का नायक है। प्रभा अनूप की पत्नी और एकांकी की नायिका है। चंदू अनूप का नौकर है। मुनि अनूप का दोस्त है और एक मेहमान। इस तरह एकांकी का विषय या एकांकी किस विषय को लेकर आती है, जिसमें वैवाहिक जीवन का चित्रण है, अतीत का दुख और वर्तमान में हमें परेशान करता है, इसके बारे में आया है। जो घटनाएं घटित होती है उसी को लेकर आने वाला समय भी हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये इसमें दर्शाया गया है। व्यक्ति अतीत से भागता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम के साथ विश्वास भी होना चाहिए। पति पत्नी है तो उनका रिश्ता विश्वास पर टिका हुआ रहता है। अगर उसमें शक या संशय आ गया तो उन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर इस पारिवारिक एकांकी में जो अजंता की नर्तकी ऐसा एक उदाहरण मात्र या एक उपमान मात्र जिसे कहा जा सकता है, उनका उदाहरण देते हुए इस एकांकी में एक पति पत्नी का चित्रण किया हुआ है। ठीक है, अब इस एकांकी को हम शुरू करते हैं। एकांकी जिसे हम स्त्री केंद्रित कह सकते हैं, और इस एकांकी में दो कथाएं आती है। जैसे एक था द्रोणाचार्य नाटक है, उसी तरह ये एकांकी है। एक पौराणिक कथा और दूसरी आधुनिक कथा, ऐसी दो कथाएं इसमें चलती है। इसमें दो कथाओं में प्रमुख रूप से जैसे प्रभा और अनूप की कथा चलती है, और उनकी कथा के साथ साथ पुरुष और अजंता की नर्तकी की कथा भी आती है। इस एकांकी की नायिका जैसे प्रभा है, और अनूप और प्रभा दोनों पति पत्नी हैं। दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। और अनूप अपना अतीत भूलकर जीना चाहता है, क्योंकि वह एक गली की अंधी भिखारिन का बेटा था। प्रभा ने समाज की सारी मान्यताओं को ठुकरा कर अनूप के साथ शादी की थी। अभी ये शादी हो चुकी है और उससे वो प्रेम भी किया था। वह अनूप को सब कुछ मानकर उसके साथ अपना अस्तित्व खोते हुए जी रही है, और उसके साथ ही अपना अस्तित्व मान रही है। पति पत्नी का रिश्ता मानना, उसमें ममता, प्रेम, आदर, सम्मान और विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है और विश्वास की लकीर अगर टूट जाती है और या कमज़ोर हो जाती है, तो पति पत्नी का रिश्ता टूटने में देर नहीं लगती। और किंतु यहाँ ये कहा गया है कि आगे इसी पत्नी पर जब अनूप अविश्वास करता है तो क्या होता है, वह इस कथा में आगे हम देखेंगे। एकांकी की शुरुआत अनूप के बंगले से होती है। अनूप चंदू एक जैसे गूंगी भिखारिन को फटकारता है। चंदू कौन है, तो इस अनूप का नौकर है, क्योंकि वह रोज अनूप के बंगले के पास आती है। कौन, भिखारिन, जिसका आना अनूप को अच्छा नहीं लगता। वह उसे बुलाकर 4-5 रुपए देकर चंदू हाथों से उसे बाहर भेज देता है। गली के बच्चे उसको चिढ़ाते रहते हैं, पीछे पड़ते रहते हैं। किसके, उस भिखारिन के। प्रभा आने के बाद दोनों में हंसी मजाक होता है, या हमेशा चलता रहता है हंसी मजाक। जहाँ अजंता की नर्तकियों को लेकर उन दोनों में बातें होती हैं, और वे दोनों जब अजंता घूमने गए थे तब वहाँ एक उन्होंने चित्र देखा था, जिसमें एक स्त्री अपने राजा के पैरों में गिरकर जैसे माफ़ी मांग रही है। और इस चित्र के बारे में प्रभा और अनूप ने उनके जो टूरिस्ट गाइड थे और गाइड से पूछा, तब उसने उस चित्र का इतिहास बताया था, और जिसमें यह था कि अजंता की यह नर्तकी थी। नृत्य में थोड़ी सी गलती हो जाने के बाद राजा उसको सजा देते थे, और इतना निर्मम दंड देता था राजा उस नर्तकी के से, और वह नतशीर होकर राजा से प्राणदान
मांगती थी। काल पुरुष निरंतर काल सा वैसा ही खड़ा है और वैसे ही स्थिति आज अजंता की नर्तकी की है। प्रभा मजाक में नर्तकी के जैसा नाच भी अनूप के सामने करती है, क्योंकि अनूप उसे अजंता की नर्तकी की तरह सुंदर मानता है। प्रभा ने अनूप के माँ का जो चित्र उसे अलमारी से जब मिलता है, और ये जिसे अनूप ने बहुत छिपा कर रखा था, वह निकाल कर उसे बड़ी पेंटिंग बनवा कर वह लाती है। उसे लगा कि शायद अनूप ये देखेगा तो वह बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन इसके विपरीत हो जाता है। अनूप बहुत गुस्से में आ जाता है वो चित्र देखकर। उसे प्रभा द्वारा माँ की तस्वीर, या जो उसकी माँ अंधी भिखारिन थी उसकी तस्वीर देखना या बड़ी बनाना अच्छी बात नहीं लगी, और उसे भी आगे वह तस्वीर उसके बेडरूम में लगाने की बात वह जब सुनता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर वह प्रभा से नाराज भी होता है। वो उसे कहता है कि मैं इससे भी बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंगें लाकर तुम्हें दे दूंगा, तो चाहे जैसे अपने घर को, अपने बेडरूम को सजाओ, लेकिन ये पेंटिंग अपने घर में मत लगाओ। और वापस देने को कहता है। प्रभा जिद्दी है, उसे वह देती नहीं है। उसके बदले में अनूप उसे बहुत सारी दूसरी पेंटिंग लाने की बात करता है, लेकिन वह देती नहीं। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि अनूप अपने पुराने जीवन को, पुराने अर्थात जो एक भिखारिन का बेटा है, यह उसकी पहचान छुपाना चाहता है। वह पहचान वह समाज के सामने, इवन अपनी पत्नी के सामने भी लाना नहीं चाहता। अनु अपनी स्वर्गीय माँ की प्रशंसा करते जैसे थकते नहीं थे, और हमेशा अपनी माँ के बारे में बहुत कहते थे। जब चित्र लगाने की बात आई, ये उसे पसंद नहीं है। वह अपने अतीत से भागता है, डरता है। वह अतीत को सामने नहीं लाना चाहता। उसे अपनी माँ का चित्र दिखाकर समाज के सामने लज्जित नहीं होना चाहता, क्योंकि उसकी माँ एक भिखारिन थी, वह एक भिखारिन का बेटा है। प्रभा भी जिद कर बैठती है। वह प्रभा को समझाने का प्रयास भी करता है। वह प्रभा से कहता है कि तुम कुछ ऐसा करो कि जिससे मैं अतीत भूल जाऊं। अब यहाँ एक प्रश्न है कि व्यक्ति का अतीत किसी के भुलाने से नहीं भूलता, या किसी के कहने से, कुछ करने से नहीं भूलता। उसका अपना अतीत होता है, और वह प्रभा से कहता भी है, और प्रभु अनूप की बात मान जाती है और वह चित्र वापस कराती है। अनूप फिर से उसे अजंता की नर्तकी कहता है। प्रभा उसे अजंता की नर्तकी कहने से मना कर देती है। उसके अनुसार राजा ने नर्तकी को जो सजा दी थी, अगर वही सजा अगर अनूप प्रभा को देगा तो प्रभा जीवित नहीं रहेगी, या वह दोष समझकर, या सामने वाले व्यक्ति का दोष न होते हुए भी उसे दोषी समझाना और सजा देना, ये उसे गलत लगता है। ऐसी सज़ा उसे पानी अच्छी नहीं लगती। अब चंदू पत्र लेकर आता है। पत्र जो आया है डाक से, जो प्रभा के हाथ में थमा देता है। जब वह प्रभा अपने पुराने दोस्त की आई हुई चिट्ठी या पत्र पढ़ती है तो वो खूब हंसती है। उस चिट्ठी के बारे में कहती है, जब वो इंटरमीडिएट में थी तब उसके दोस्त हजारी लाल, उसके दोस्त का नाम है, और उसके कार में बैठकर नुमाइश देखने लेकर जाता है, ऐसा कहा है उस एकांकी में। और उसके बाद वह लखनऊ अपनी बुआ के घर लेकर जाता है। जब वह 4 दिन बाद लौटते हैं तब हजारी लाल के पिता और प्रभा के झगड़े हो जाते हैं। उसके बाद प्रभा के पिता ने वह शहर ही छोड़ दिया, और हजारी लाल को उसके पिता ने बहुत पीटा था, क्योंकि ये अनजाने में उन लोगों ने किया, लेकिन गांव में या उनके मोहल्ले में ऐसी बात फैल गई थी कि प्रभा और हजारी लाल दोनों ही भाग गए हैं। अब ये जवानी में बच्चों ने ऐसा किया तो इस कारण माँ बाप को बहुत सारा कुछ झेलना पड़ता है, मान अपमान होता है। तो इस स्थिति में जो प्रभा के पिता वो शहर ही छोड़ देते हैं। तो बहुत दिनों के बाद जब वो चिट्ठी पढ़ती है तो उसे हंसी आती है। अपने पति को भी वह चिट्ठी पढ़ने के लिए कह देती है, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। तब वह नाराज़ होकर चिट्ठी को फाड़ देती है। प्रभा का यहाँ पता हजारी लाल को किसने दिया होगा और कैसे मिला होगा पता नहीं है। जब शादी की बातें चल रही थी तब एक चिट्ठी उसको मिली थी, और अब उससे और एक चिट्ठी मिली थी। प्रभा जैसे ही अंदर जाती है, अनूप का मित्र यहाँ आता है, मुनि।
अब देखिए, दो पति पत्नियों के झगड़े के बीच तीसरा आता है तो झगड़ा कम होने की वजह वह बढ़ता है। और जिसकी गाड़ी छूट गई है उसकी गाड़ी हमेशा छूट जाती है, और जो बिना बताए बिना बुलाए मेहमान की तरह घर में टपक पड़ता है। प्रभा को बुलाकर वो मुनि और प्रभा की पहचान करवा देता है। अब यहाँ पर एक दृश्य खत्म होता है, दूसरे दृश्य में प्रभा दुखी होकर अपने कमरे में बैठ गई है। हालत कुछ ऐसी है कि चंदू उसे खाने के लिए और चाय के लिए पूछता है, लेकिन वह दुखी होने के कारण कुछ भी खाने का मन नहीं है ऐसा वह कहती है। चंदू उसकी बात को समझता है और चाय पीने के लिए मजबूर कर देता है। प्रभा को दुख इसलिए है कि अनूप ने उस पर शक किया है। अनूप के साथ उसकी बहस हुई है। प्रभा के आंचल में दाग है या प्रभा के कैरेक्टर में दाग है ऐसा उन्होंने कहा, उसका चरित्र साफ नहीं है। इस बारे में उन दोनों की बहस होती है और इस बहस के चलते उन दोनों में झगड़ा हुआ है। प्रभा के आंचल में दाग या प्रभा का कैरेक्टर अच्छा नहीं है ऐसा कहा, तो वह ऐसा मुनि ने या मुनि को या जो अनूप है इन दोनों में बातें हो रही है। मुनि को प्रभा के अतीत के बारे में संपूर्ण जानकारी निकालने के लिए अनूप ने ही कहा था ऐसा पता चलता है। एक चिट्ठी की वजह से वह अपनी पत्नी पर अविश्वास कर लेता है। प्रभा को लगता है कि अजंता की नृत्य की तरह मुझे भी अनूप ने अपने जीवन में नचाया है और नचाता जा रहा है। वह अपने भूतकाल में हजारी लाल के संग भाग गई थी, उसका गलत अर्थ समझकर समाज ने भी लगाया और उसने भी लगाया कि वह उसके साथ भाग गई थी। हालांकि ऐसा नहीं था। एक लड़का और एक लड़की एक साथ तभी जाते हैं जब उनमें कुछ होता है ऐसा उनको लगता है। प्रभा को अनूप और मुनि की बातें पसंद नहीं आती और दोनों का झगड़ा होता है। तभी बाहर से जोर जोर की शोर सुनाई देती है। चंदू पूछने पर कहता है कि गूंगी की मौत हो गई। गूंगी यानी वही भिखारी जो अनूप की माँ के साथ रहती थी। म्यूनसिपैलिटी के लोग उसकी लाश को लेकर जा रहे हैं, लेकिन बच्चे उसका विरोध कर रहे हैं गली के, और उसका कहना है कि गूंगी पर हमारा अधिकार ज़्यादा है और उसका दाह संस्कार वे स्वयं करेंगे। अनूप कहता है अच्छा हुआ मर गई। अनूप को फ़ोन आता है इसलिए वह चला जाता है बाहर, और चंदू उसे कहता है कि प्रभा घर छोड़कर जा रही है। प्रभा अपने साथ सिर्फ उसकी माँ का बनाया हुआ वह चित्र या पेंटिंग लेकर जा रही है। दोनों में बहस होती है और अनूप झुकने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ दोनों पति पत्नी के झगड़े होते हैं, लेकिन पुरुष यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं है और प्रभा भी बहुत जिद्दी है, वो भी हार मानने को तैयार नहीं है। जब प्रभा चित्र अनूप के माँ का देती नहीं है तब अनूप उसे एक चित्र दिखाता है, जो चित्र हजारीलाल का और प्रभा का था। अब ये चित्र उसने कब से कैसे निकाला प्रभा को पता नहीं है। जिसकी भी बड़ी ऑयल पेंटिंग वह करने की बात करता है, तब प्रभा कहती कि वह चित्र तुम्हारी विकारों का होगा। मतलब एक पति, एक पुरुष यहाँ पर स्त्री के चरित्र पर दाग लगाते हुए, संशय लेते हुए, शक करते हुए कहता है कि जो तुम्हारे गले में हमेशा के लिए लटके रहेगी। प्रभा उसका उत्तर देती है कि तुम अपने विकार, अपने मन के भीतर जो गंदी गंदी बातें तुम्हारे हैं वही बातें होगी और ये चित्र तुम्हारे ही गले में लटका रहेगा। प्रभा देखती रह जाती है। अनूप चला जाता है और प्रभा चंदू को वह चित्र देती है और बाहर जाने के लिए तैयार है। तभी अनूप का जो मित्र है जिसने अनूप की मदद की थी वह मुनि आ जाता है। फिर से बिना बुलाए आया गया है, फिर से उसकी गाड़ी छूट गई है। प्रभा उस पर गुस्सा निकाल रही है। वो अपने मित्र के साथ तुम जिस तरह से बातें कर रहे थे वैसे ही बातें अभी करो, वो कहती है। और प्रभा मुनि की तरफ जो पिस्टल है या पिस्तौल उसकी है वह रख देती है, लेकर खड़ी है। मुनि डर जाता है पिस्तौल देखकर। वह अपनी बातों से मुकर रहा है। वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपनी गाड़ी छूटने की बात करता है, माफ़ी भी मांग रहा है। मेहमान हूँ कहता है। अभी ये बातें जब हो रही है अनूप प्रवेश करता है। अनूप आ जाने के बाद वह प्रभा को ऐसा हालत में देखता है जब प्रभा पिस्तौल लेके खड़ी है, तो ऐसा करने से वो मना कर देता है। अनूप प्रभा के सामने दया की भीख भी मांगता है। प्रभा भी कहती है तुम्हारे रक्त में कहीं न कहीं भिखारी ज़रूर बैठा हुआ है, ऐसा गुस्से के मारे वो कहती है। और अपने ही कहने पर बाद में उसको अफसोस भी होता है और उसके हाथ में पिस्टल जो है वो गिर पड़ती है। यहाँ व्यक्ति चाहकर भी अपने अतीत से भाग नहीं सकता और भागने की कोशिश की भी
तो भी वो उसमें सफल नहीं हो सकता, ऐसा कहा है। और अतीत हमेशा हमारा पीछा करता रहता है, लेकिन पति पत्नी में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो पति पत्नी का रिश्ता टूटने में देर नहीं लगती। और यही अनूप और प्रभा के साथ होता है। एक छोटी सी चिट्ठी या छोटा सा अतीत प्रभा को जब एक चिट्ठी के माध्यम से जीवित होता है, तो उसी चिट्ठी को लेकर जब पति शक करता है तो दोनों पति पत्नियों में झगड़ा हो जाता है। ये पारिवारिक समस्या है, लेकिन अतीत हर किसी का होता है। अतीत को भूलने में ही हमारी भलाई है। अगर हम भूलेंगे नहीं तो अतीत हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अतीत से हमें पीछा छुड़ाना पड़ता है। ठीक है, तो यह एकांकी अजंता की नर्तकी या काल पुरुष और अजंता की नर्तकी आप लोगों को कैसे लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं रुकती हूँ। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।